जिसकी जो भी हद है उसी हद में रहेगा, कोई धोती में रहेगा, कोई तहमद में रहेगा। और ये तय हुआ कि बागी तो चंबल में रहेंगे, डाकू तो कहीं का भी हो संसद में रहेगा। वाह, कि बहुत मीठे हैं आम तुम्हारे गांव के, बहुत मीठे हैं आम तुम्हारे गांव के, हम हो गए गुलाम तुम्हारे गांव के। बहुत मीठे हैं आम तुम्हारे गांव के, हम हो गए गुलाम तुम्हारे गांव के। लड़कियां सब सीता राधा सी, लड़के राम और श्याम तुम्हारे गांव के। जोरदार तालियां आदरणीय आलोक बेजान जी, जो निटिंग के और फिटिंग के शायर हैं। जरा जोरदार तालियां। 4 पंक्ति पहले रखता हूं आपके बीच। इसमें एक शब्द आएगा, वैसे तो मैं ऐसा कोई कठिन शब्द नहीं प्रयोग करता हूं, लेकिन आ गया है और उसका अर्थ यह है, एक शजरा शब्द है और शजरा आप जानते हैं वंशावली को कहते हैं, जो वंश जो चलता है। 4 पंक्ति से जोड़ता हूं, जुड़ जाइए। जो असली तीर हैं वो ही कमानों से निकलते हैं, परिंदों के सभी शजरे उड़ानों से निकलते हैं। जो असली तीर हैं वो ही कमानों से निकलते हैं, परिंदों के सभी शजरे कमानों से उड़ानों से निकलते हैं। वाह, हमें यूं कांच की मानिंद ना देखो हिकारत से, कि हम पैदाइशी हीरे खदानों से निकलते हैं। वाह, जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद आलोक भैया, वाह। और जैसा है कि एक वातावरण आज पूरे देश में है, सनातन को गालियां दी जा रही हैं, टुकड़े टुकड़े करने के ईश्वर से प्रार्थना, जो भी उनका ईश्वर है, मांगी जा रही है। 4 पंक्ति पढ़ता हूँ सियासत से जुड़ी हुई। ये पंक्तियाँ बहुत दूर तक गई, स्वागत है। लेकिन उस मानसिकता को सौंपना चाहता हूँ कि किन लोगों को आज हम संसद में, विधानसभा में भेजते हैं। स्वागत है। दिल्ली में तिहाड़ भी है, दिल्ली में संसद भी है, तय आपको करना है कि किसको कहाँ जाना है। 4 पंक्ति से जुड़िएगा, आनंद लीजिएगा कि जिसकी जो भी हद है उसी हद में रहेगा। जिसकी जो भी हद है उसी हद में रहेगा, कोई धोती में रहेगा, कोई तहमद में रहेगा। और ये तय हुआ कि बागी तो चंबल में रहेंगे, डाकू तो कहीं का भी हो संसद में रहेगा। डाकू तो कहीं का भी हो संसद में रहेगा। इसी बात को कुछ यूँ भी कहने की कोशिश हुई कि ये तो अपनी हद में थे, इस हद में कैसे आ गए, बबूल के कांटे कहो बरगद में कैसे आ गए। और हमने तो देखा था इनको सिर्फ जंगल में मियाँ, अब तुम बताओ भेड़िए संसद में कैसे आ गए। लेकिन जब अपने अपने कारण होते हैं, चाहे वो जातिगत कारण हो या दलीय कारण हो, तब बड़ी दिक्कत, तब बड़ी दुविधा होती है, जब देश पीछे रह जाता है और ये सब चीज़ें आगे हो जाती हैं। 4 पंक्ति रखता हूँ कि फ़र्ज़ हमको निभाना पड़ रहा है, फ़र्ज़ हमको निभाना पड़ रहा है, उसे फिर आजमाना पड़ रहा है। फ़र्ज़ हमको निभाना पड़ रहा है, उसे फिर आजमाना पड़ रहा है। और गले मिलकर गला जो काटता है, गले उसको लगाना पड़ रहा है। ये अच्छा है। फ़र्ज़ हमको निभाना पड़ रहा है, उसे फिर आजमाना पड़ रहा है। और गले मिलकर गला जो काटता है, गले उसको लगाना पड़ रहा है। और जो लोग ये कहते हैं कि लाल किला ताजमहल हमारे बाप दादाओं की जागीर हैं, 4 मिसरे उस दृष्टि से भी रखता हूँ कि उलझ जाते हैं जिसमें वो पहेली पाल रखी है, उलझ जाते हैं जिसमें वो पहेली पाल रखी है, कि एक नादान सी कमसिन सहेली पाल रखी है। और जमींदारी को गुजरे एक अरसा हो गया कब का, मगर जिल्ले इलाही ने हवेली पाल रखी है। और कैसी मोहब्बत आज के नौजवान कर रहे हैं। 4 मिसरे ये भी सुन लीजिएगा कि न कोई तख्त बदलेगा, न कोई ताज बदलेगा, न कोई तख्त बदलेगा, न कोई ताज बदलेगा, बदल पाया न कल जिसका, न उसका आज बदलेगा।
ये किस्सा ताजमहल का सुनाओ मत अभी इसको, ये आशिक नई सदी का है, कई मुमताज बदलेगा। जिंदाबाद। कई मुमताज बदलेगा, ये आशिक नई सदी का है। न कोई तख्त बदलेगा, न कोई ताज बदलेगा, बदल जिंदाबाद। पाया न कल जिसका, कमलकांत जी की माला न आ गई उसका आज बदलेगा। ये किस्सा ताजमहल का सुनाओ मत अभी इसको, ये आशिक नई सदी का है, कई मुमताज बदलेगा। जिंदाबाद। लेकिन कैसी मोहब्बत करनी चाहिए वो भी बताता हूँ, सुनिएगा कि छोटे सही दिखने में मगर बहुत बड़े हैं, हाँ? छोटे सही दिखने में मगर बहुत बड़े हैं, तन्हा तन्हा ही सही हर जंग लड़े हैं। हाँ? और प्यार जो सीखना है तो पेड़ों से सीखिए, धरती का हाथ थाम के सदियों से खड़े हैं। वाह। प्यार जो सीखना है तो पेड़ों से सीखिए, धरती का हाथ थाम के और 4 पंक्ति, ये पंक्ति बहुत दूर तक गई, आपके अदालत में रखता हूँ कि झिड़कते हैं सुबह शाम जो माँ बाप को अपने, ओहो। झिड़कते हैं सुबह शाम जो माँ बाप को अपने, वो जाके मंदिरों में पत्थरों से गिड़गिड़ाते हैं। ओहो। झिड़कते हैं सुबह शाम जो माँ बाप को अपने, वो जाके मंदिरों में पत्थरों से गिड़गिड़ाते हैं, और किसी नंगे बदन को एक कत्तर भी नहीं देते, अजीब लोग हैं दरगाह पे चादर चढ़ाते हैं। जिंदाबाद। अजीब लोग हैं दरगाह पे चादर चढ़ाते हैं। जिंदाबाद। झिड़कते हैं सुबह शाम जो माँ बाप को अपने, हाँ? वो जाके मंदिरों में पत्थरों से गिड़गिड़ाते हैं, किसी नंगे बदन को एक कत्तर भी नहीं देते, अजीब लोग हैं दरगाह पे चादर चढ़ाते हैं। 4 पंक्ति ये भी सुन लीजिएगा, बाप के नाम के, बाप को देखिए ना यूं कभी हिकारत से, हाँ? बाप को देखिए ना यूं कभी हिकारत से, फ़ायदा मिलता है नुकसान कहाँ मिलता है। हाँ? बाप को देखिए ना यूं कभी हिकारत से, फ़ायदा मिलता है नुकसान कहाँ मिलता है, और चंद टुकड़ों में वो करता है हिफाजत घर की, इतना सस्ता कोई दरबान कहाँ मिलता वाह। है। वाह। ज़्यादा करने में कुछ हो जाए। हाँ, जिंदाबाद। आज की ये पीढ़ी जब ये कहती है अपने माता पिता से कि आपने हमारे लिए क्या किया है, तब ये बताना चाहता हूँ कि एक बच्चे का जीवन बनाने के लिए माता पिता अपने तमाम अरमानों की होली जला देते हैं, और जब वो औलाद ये कहती है कि क्या किया है, बड़ा कष्ट होता है। 4 पंक्ति रखता हूँ आपकी अदालत में, सुनिएगा विधायक जी, आपको सौंप कर जाता हूँ। स्वागत है। बुजुर्गों की है क्या कीमत, वो कीमत भूल जाते हैं। हाँ? बुजुर्गों की है क्या कीमत, वो कीमत भूल जाते हैं। हकीकत क्या है पगड़ी की, हकीकत भूल जाते हैं। हाँ? हकीकत क्या है पगड़ी की, हकीकत भूल जाते हैं। वो माँ और बाप के मरने पे हमने देखा है बच्चे, हाँ? वसीयत याद रखते हैं, नसीहत भूल जाते हैं। वसीयत याद रखते हैं, नसीहत भूल जाते हैं। हाँ? और 2-3 मुक्तक माँ के हवाले से रखना चाहता हूँ। स्वागत है। माँ के लिए बहुत कुछ लिखा मैंने, 40 साल का सफ़र, 8000 मुक्तक, बहुत कुछ कहने के बाद कुछ टुकड़े आपके बीच रखता हूँ, स्वागत सुनिएगा। दादा। माँ के लिए कहा कि इससे बढ़ के दुनिया में कोई भी शय नहीं साहिब। हाँ? इससे बढ़ के क्या होती है माँ, इससे बढ़ के दुनिया में कोई भी शय नहीं साहिब, हाँ? दिल से हाल दिल का ये पलों में जान लेती है। हाँ? इससे बढ़ के दुनिया में कोई भी शय नहीं साहिब, दिल से हाल दिल का ये पलों में जान लेती है। और बिना देखे बिना छुए बिना बातें करे उससे, अंधी माँ भी अपने बेटे को पहचान लेती है। ये माँ होती है। लेकिन जब महानगरों में मेड नहीं मिलती हैं तो गांव से माँ को बुला लेते हैं। मैं बंगलौर एक कार्यक्रम में गया, मैंने कहा वर्किंग हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, मेड मिल जाती हैं? बोले नहीं, गांव से मम्मी को बुला लिया है। कुछ समय के बाद में उनकी माँ का देहांत हो गया। मैंने फ़ोन किया, उन्होंने जो अपनी बात रखी 4 पंक्ति में सुनाता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है।
कि बचा बचा कर, उनकी बात है, बचा बचा कर थोड़ी थोड़ी माया रखनी पड़ती है, बचा बचा कर थोड़ी थोड़ी माया रखनी पड़ती है, कड़ी धूप में सर पर थोड़ी छाया रखनी पड़ती है, बचा बचा कर थोड़ी थोड़ी माया रखनी पड़ती है, कड़ी धूप में सर पर थोड़ी छाया रखनी पड़ती है। और इतना फ़र्क पड़ा है अम्मा तेरे मर जाने के बाद, अब बच्चों के खातिर घर में आया रखनी पड़ती है। वाह, जिंदाबाद। 4 पंक्ति सुनिएगा माँ के हवाले से। स्वागत है। सब स्वर्ग और जन्नत की कल्पना करते हैं, कामना करते हैं, मैं रखता हूँ 4 पंक्ति, सुनिए। स्वागत है। रहे फुटपाथ पर लेकिन कोई भी छत नहीं मांगी, रहे फुटपाथ पर लेकिन कोई भी छत नहीं मांगी, कभी मंदिर मज़ारों पर कोई मन्नत नहीं मांगी, कभी मंदिर मज़ारों पर कोई मन्नत नहीं मांगी, मेरी माँ से बड़ा कुछ भी नहीं है सारी दुनिया में, यही बस सोच कर मैंने कभी जन्नत नहीं मांगी। सुनिएगा 4 पंक्ति और इसी सिलसिले की। मुझे जन्नत में दाखिल करने वाला पाँव थी अम्मा, मुझे जन्नत में दाखिल करने वाला पाँव थी अम्मा, अनूठी थी बहुत प्यारी वो शीतल छाँव थी अम्मा, वो खुद में संस्कारों की अजब सी पाठशाला थी, वो 2 कमरे के छोटे घर में पूरा गांव थी अम्मा, वो 2 कमरे। और माँ नहीं है मेरे पास, लेकिन ईश्वर मुझसे कहेगा तो मैं क्या मांगना चाहता हूँ, सुनिएगा। कि परिंदे ने कहा उड़ने को थोड़ा आसमां दे दो, परिंदे ने कहा उड़ने को थोड़ा आसमां दे दो, हवस के एक पुजारी ने कहा सारा जहां दे दो, खुदा ने मुझसे जब पूछा अता क्या मैं करूं तुझको, कहा मैंने खुदाया मुझको वापस मेरी माँ दे दो, कहा मैंने खुदा। और माँ नहीं है, लेकिन जब उसकी याद आती है तो क्या करता हूँ, अंतिम 4 पंक्ति आपके बीच रखता हूँ और विराम चाहता हूँ, सुनिएगा। कि घड़ी भर के लिए दुनिया से रिश्ता तोड़ लेता हूँ, घड़ी भर के लिए दुनिया से रिश्ता तोड़ लेता हूँ, मैं दिल से तार दिल के एक पल में जोड़ लेता हूँ, मैं दिल से तार दिल के एक पल में जोड़ लेता हूँ, हिफाजत से बचा कर मैंने माँ की शॉल रखी है, कि माँ जब याद आती है तो उसको ओढ़ लेता। बहुत बहुत शुक्रिया।